बारां के किशनगंज में ग्राम पंचायत में वार्ड पंचों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। ग्राम विकास अधिकारी के पंचायत में नहीं आने पर कार्य की जानकारी नहीं देने से नाराज। बारां के सिसवाली में तेजाजी महाराज के मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। बारां जिले के शहरनादा शाहजी में बीजेपी ने सेवा सप्ताह के तहत यहां पर रक्तदान शिविर लगाया। 119 लोगों ने रक्तदान किया। बारां के छपड़ा में खाद की किल्लत जारी है। किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बारां के सिमलोद गांव में एक दबंग ने पंचायत भवन में कब्जा कर लिया। पंचायत भवन पर ताला लगाकर सोता रहा यहां पर ग्रामीण। नागौर जिले के शिशगांव डेहरू सड़क मार्ग पर बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक सवार घायल हो गया। नागौर जिला मुख्यालय के कोर्ट के बाहर हुई गैंगवॉर के बाद पुलिस की सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सवाल उठाए हैं। नागौर जिला मुख्यालय के कोर्ट के बाहर हुई गैंगवॉर के बाद नागौर के अधिवक्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कोर्ट की सुरक्षा को लेकर मांग बढ़ाई है। सीकर के फतेहपुर में अग्रसेन जयंती समारोह के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया। नागौर जिले के इनाना गांव में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वेंकटेश शर्मा ने पिलाई है बच्चों को पोलियो की दवा। सीकर जिले के खंडेला में सैनी समाज की ओर से बैठक हुई है और कस्बे में निकाली गई है आक्रोश रैली। नागौर के परबतसर में सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया आयोजन। नागौर जिले के बड़ी खाटू थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के निमका थाना में अज्ञात चोरों ने हवेली की छत पर लगा ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीकर के अजीतगढ़ में नौदासर भवन में अज्ञात चोरों ने चोरी की है। नकदी और आभूषण लेकर फरार हुए हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया है। बिछीवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने की मांग। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति में समीक्षा बैठक का आयोजन। विकास अधिकारी सुनील वर्मा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की है। डूंगरपुर जिले के फलौज में स्वामी विवेकानंद नेत्रहीन आवासीय स्कूल का एसडीएम और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा के सहायक विकास अधिकारी प्रकाश आहारी ने खेमपुर और सत्तू गांव का दौरा किया है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम महेश गागोरिया ने यहां पर सादड़िया आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर के खजुआला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नशाबंदी कैंप का आयोजन किया गया है। बीकानेर के नोखा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लंपी वायरस से रोकथाम की मांग। बीकानेर के नोखा में रक्तदान शिविर का आयोजन। जनसेवा समिति की ओर से आयोजन। बीकानेर जिले के नाल में 2 बाइक की भिड़ंत हुई और एक बाइक सवार की मौत हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पशुपालकों को आयुर्वेदिक लड्डू वितरित किए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ ने यहां पर सेवा सप्ताह के तहत लंपी वायरस से ग्रसित गौवंशों को लापसी और चारा खिलाया। चित्तौड़गढ़ के पारसोली में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण रैली का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कुठराई गांव में यहां पर कन्या भ्रूण मिला है। पुलिस ने भेजे हैं डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल। करौली के हिंडौन में गायत्री शक्तिपीठ भवन का शिला पूजन हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में प्रेम प्रकाश आश्रम पर धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। भजन संध्या का भी आयोजन। बाड़मेर के बूट राठौड़ान के ग्रामीणों ने सरपंच पर नाड़ी और खेल मैदान को ईदगाह में कन्वर्ट करने का आरोप लगाया है। करौली के हिंडौन में लंपी वायरस को लेकर विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई है। बीमार गायों के उपचार पर चर्चा। करौली जिले के सुरौट में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक हुई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के कानोड़ में रेलवे स्टेशन पुलिया के सारंगपुर तक यहां पर बनाई गई रोड 2.5 माह से खराब है और ग्रामीणों ने इसको लेकर आरोप लगाए हैं। अजमेर के ब्यावर में स्कूल में निःशुल्क नेत्र रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश मौर्य और उनकी टीम यहां पर पहुंची। करौली के सुरौट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। वकील से मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के कालोड़ा में पैर फिसलने से युवक कुएं में गिरा और युवक की मौत हो गई है। श्रीगंगानगर के टिब्बा क्षेत्र में बारिश नहीं होने से फसल खराब हुई है। तापमान अनुकूल नहीं होने की वजह से फसलें बुरी तरीके से झुलसी हैं।
श्रीगंगानगर के बीजबायला में शक्ति केंद्रों पर बीजेपी की बैठक हुई है और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। जोधपुर के कालारौन में गांव में यहां पर युवक के साथ मारपीट करने और बाइक चोरी करने का मामला सामने आया है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले की मथानिया थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई की है और अवैध देसी के 45 से ज्यादा पौवे जब्त किए हैं। उदयपुर के झलारा में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अजमेर के गोयल में ग्राम सहकारी समिति के 3 वार्डों का मतदान हुआ है। मतदाताओं ने मतदान किया। उदयपुर के कोटड़ा में बांधों के निर्माण के विरोध में उतरे हैं आदिवासी। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। अजमेर जिले के भाटोलाव में यहां पर ग्राम सरकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए हैं। रामप्रसाद खीर बने हैं अध्यक्ष। उदयपुर के झलारा में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। दस्तावेजों की कमी और कर चोरी के मामले में करीब आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया है। बांसवाड़ा जिले के दशहरापाड़ा गांव में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में बारिश हुई और सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के मुंडासेल गांव में पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल कर्मचारियों ने सूझबूझ से यहां पर काम लिया। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा में सरकारी स्कूल में पोषण दिवस मनाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक सवार से हुई लूट और मारपीट के मामले में खुलासा किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली के देसुरी में वार्ड पंचों की कोरम बैठक यहां पर हुई है और विकास कार्य को लेकर चर्चा हुई है। श्रीगंगानगर के जैतसर जीएसएस पर फीडर में सर्किट में ब्लास्ट हुआ। धान मंडी में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। उदयपुर के नवागांव और तेजपुरा इसके साथ ही कलूतड़ा को फेरी में जोड़ने के लिए सड़क पर उतरे हैं ग्रामीण। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुरा गांव में आम आदमी पार्टी कर रही है डोर टू डोर संपर्क और पार्टी की बताई जा रही है उपलब्धियां। पाली के देसुरी में जल मिशन योजना के तहत ग्रामीणों की बैठक हुई है। घर घर जल योजना को लेकर आवेदन। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगर पालिका ने चलाया विशेष अभियान। 45 किलो पॉलिथीन को जब्त किया गया है। पाली के देसुरी में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। फल अनाज और इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। पाली जिले के मुंडारा गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए हैं। हनवंत सिंह चौहान अध्यक्ष बने हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अर्जुन गर्ग के नेतृत्व में जगह जगह पौधारोपण किया। बाड़मेर जिले में 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह देवली के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई है। जोधपुर के बिलाड़ा में जय गुरु के शिष्यों ने गाजीबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। बूंदी जिले के हिंडौली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। 1.5 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के चोटन में संत नींबूपुरी बाबा का देवलोकगमन हुआ और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मठ में दी गई समाधि। बूंदी के नैनवा में दहेलवाल जी महाराज मेले में यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। जोधपुर जिले की आसोप थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान सामग्री बेचने के मामले में कार्रवाई की है। जोधपुर के बावड़ी में रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने पल्स पोलियो अभियान की मॉनिटरिंग की है। ग्रामीणों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी दी। जोधपुर जिले के चिड़िया गांव में एक व्यक्ति ने मारपीट और चोरी करने के मामले में यहां पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के डाबी में अवैध रूप से शराब की दुकान का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अवैध दुकान को बंद कराने की मांग। चूरू में 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे और आम जन से अभियान के साथ जुड़ने की अपील की गई है। जोधपुर के चांदरख गांव में बिना बताए घर से निकला नाबालिग बच्चा। पिता ने करवाया गुमशुदगी का मामला दर्ज। जोधपुर के पिपौर सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विधायक हीराराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा है। राजकीय कॉलेज में बीए की सीट बढ़ाने की मांग। जयपुर में मौजमाबाद की प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं ने विधानसभा घेराव का भाग लिया।
जयपुर के रेनवाल में ठेकेदार नाले के चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगाया भूल गए और आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। जोधपुर के बाप में पशु चिकित्सालय पर पशुपालकों का धरना प्रदर्शन जारी है और अस्पताल में यहां पर चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की मांग की जा रही है। जोधपुर जिले के मोखेरी गांव में किसान की बेटी निर्मा परिहार का पीएचईडी विभाग में जेईएन के पद पर चयन हुआ है। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई है। जयपुर के जमा रामगढ़ की पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जयपुर में विधानसभा के घेराव में भाग लिया। जयपुर जिले के चाकसू में 2 युवकों पर जानलेवा हमले के मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। भीलवाड़ा के शाहपुरा में 10 दिवसीय लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ है। राधेश्याम शर्मा मुख्य प्रशिक्षण प्रभारी बने। भीलवाड़ा के जहाजपुर में गौवंश को घसीट कर ले जाना यहां कर्मचारी को महंगा पड़ा है। अधिशासी अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चूरू में जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई है। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने अधिकारियों को चिरंजीवी योजना को लेकर ग्रामीणों को इसके जानकारी दी है। अलवर के खैरतल में वेयरहाउस गोदाम के बाहर सड़क पर पड़े मिले हैं अज्ञात युवक की अस्पताल में मौत। अलवर के रामगढ़ में बिजली के खंभे से करंट लगने से 5 बकरियों में से 3 बकरियों की यहां पर मौत हो गई है। पशुपालक का नुकसान हुआ। जोधपुर जिले के मीणों की ढाणी में राजकीय स्कूल में किशोरी बालिकाओं को बांटे गए हैं सैनिटरी नैपकिन। उड़ान योजना की जानकारी दी गई है। अलवर के निमराना में शराब के नशे में युवक ने गाली गलौज की, बाद में गाड़ी से रेहड़ी को टक्कर मारा। अलवर के बांसुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर के बांसुर में एक निजी बस की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के राजगढ़ में बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़े के तहत कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। 74 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अलवर के राजगढ़ में रामलीला की रिहर्सल जोरों पर चल रही है। कला संगम की ओर से रामलीला का आयोजन हो रहा है। अलवर के थानागाजी में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी का कार्यक्रम और जिला मंत्री रीना शर्मा ने आंगनबाड़ी में बांटे हैं फल। अलवर के राजगढ़ में अखिल रावणा राजपूत समाज का यहां पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह ने गांवों में समाज के लोगों को न्योता दिया है। जैसलमेर में नाचना में ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर मांग। जैसलमेर के फलसुंड में चिकित्सा संस्थानों और विद्यालयों में शक्ति दिवस का आयोजन किया गया है। एनीमिया के बारे में जानकारी दी गई है। जैसलमेर के रोखा में सोलर कंपनी के कर्मचारी की हड़ताल जारी है। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में शहीद राजेंद्र सिंह भाटी के बलिदान दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 28 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजसमंद में नवरात्रि और डांडिया महोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक संपन्न हुई है। रॉयल ग्रुप की ओर से गरबा महोत्सव का आयोजन होगा। झुंझुनू के दुराना में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा सुषमा और द्वितीय वर्ष के छात्र राहुल सिंह का टॉप करने पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने सम्मान किया है। झुंझुनू के बलवान नगर खेतड़ी निवासी यहां पर बनारसी देवी ने चिरंजीवी योजना के तहत अपना ऑपरेशन करवाया है। सरकार का आभार जताया है।